नमस्कार। आज हम एक ऐसे महापुरुष की असाधारण आध्यात्मिक यात्रा में डुबकी लगाने जा रहे हैं जिन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। महाराज जी एक श्रद्धेय आध्यात्मिक नेता जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिव्यता की खोज में समर्पित कर दिया। उनका जीवन एक प्रेरणा है जो हमें याद दिलाता है कि सच्ची शांति और आनंद की तलाश बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर है। इस वीडियो में हम महाराज जी के जीवन के 3 महत्वपूर्ण पड़ावों का पता लगाएंगे, उनके बचपन से लेकर संन्यास लेने और अंततः आत्म साक्षात्कार तक की उनकी यात्रा। हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण लड़इडियाच का एक महान आध्यात्मिक गुरु बना जिसने अपनी करुणा और ज्ञान से दुनिया को छू लिया। आइए इस असाधारण आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं और महाराज जी के जीवन से सीख लेते हैं। महाराज जी का जन्म सन 1972 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के अखारी गांव में हुआ था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, जहां की मिट्टी में आध्यात्मिकता की खुशबू बसी हुई है। जन्म के समय उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडेय रखा गया था। यह नाम उनके दादा ने रखा था, जो स्वयं एक महान संत थे और जिनका जीवन ईश्वर की भक्ति में समर्पित था। उनका बचपन एक ऐसे परिवार में बीता जो आध्यात्मिकता में गहराई से रचा बसा था। परिवार के सभी सदस्य नियमित रूप से पूजा पाठ और ध्यान करते थे, जिससे घर का वातावरण हमेशा पवित्र और शांत रहता था। उनके दादा एक सन्यासी थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन ईश्वर की खोज में समर्पित कर दिया था। वह अक्सर अनिरुद्ध को अपने ध्यान और साधना के अनुभवों के बारे में बताते थे, जिससे अनिरुद्ध के मन में भी आध्यात्मिकता के प्रति गहरी रुचि उत्पन्न हुई। उनके पिता शंभू पांडेय भी बाद में संन्यास लेते हैं, जिससे अनिरुद्ध के युवा मन पर गहरा प्रभाव पड़ी। पिता के संन्यास लेने के बाद अनिरुद्ध ने भी जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश शुरू कर दी। उनकी माता रमा देवी एक अत्यंत धार्मिक महिला थीं। वह अपने दिन की शुरुआत पूजा और प्रार्थना से करती थीं और घर के सभी कार्यों में भी ईश्वर का स्मरण करती रहती थीं। वह बचपन से ही अनिरुद्ध को रामायण और गीता की कहानियां सुनाया करती थीं। इन कहानियों में निहित नैतिक और आध्यात्मिक संदेशों ने अनिरुद्ध के मन में गहरी छाप छोड़ी। इन कहानियों ने अनिरुद्ध के मन में भक्ति और ध्यान के प्रति प्रेम जगाया। वह अक्सर इन कहानियों के पात्रों के बारे में सोचते और उनके जीवन से प्रेरणा लेते। वह घंटों ध्यान में मग्न रहते और ईश्वर से बातें करते। ध्यान के दौरान उन्हें एक अद्भुत शांति और आनंद की अनुभूति होती थी, जो उन्हें और अधिक ध्यान करने के लिए प्रेरित करती थी। उनके मन में बचपन से ही सांसारिक सुखों के प्रति वैराग्य था। वह अन्य बच्चों की तरह खेल कूद में रुचि नहीं लेते थे, बल्कि अपने समय का अधिकांश हिस्सा ध्यान और प्रार्थना में बिताते थे। वह अक्सर अपने माता पिता से जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में सवाल पूछते। उनके सवाल इतने गहरे और विचारशील होते थे कि उनके माता पिता भी कभी-कभी उत्तर देने में असमर्थ हो जाते थे। उनकी जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास को देखकर उनके माता पिता समझ गए थे कि यह बालक साधारण नहीं है। उन्होंने अनिरुद्ध को हमेशा प्रोत्साहित किया और उनके सवालों के उत्तर खोजने में उनकी मदद की। अनिरुद्ध का हृदय बचपन से ही करुणा और प्रेम से भरा हुआ था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे और किसी को भी दुखी देखकर उनका मन व्यथित हो जाता था। वह सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखते थे, चाहे वह पशु पक्षी हों या इंसान। अनिरुद्ध सभी के प्रति समान प्रेम और करुणा का भाव रखते थे। वह अक्सर अपने माता पिता से पूछते थे कि दुनिया में इतनी पीड़ा और दुख क्यों है। उनके इन सवालों ने उनके माता पिता को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उनके मन में मानवता की सेवा करने और दुखियों का दर्द दूर करने की प्रबल इच्छा थी। वह हमेशा सोचते थे कि कैसे वह अपने छोटे छोटे प्रयासों से दूसरों की मदद कर सकते हैं। यह सब देखकर उनके माता पिता को लगने लगा था कि अनिरुद्ध का जीवन पथ कुछ अलग ही है। उन्होंने अनिरुद्ध को हमेशा प्रोत्साहित किया और उनके आध्यात्मिक विकास में हर संभव सहायता की। 13 वर्ष की अल्पायु में ही अनिरुद्ध ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि उन्हें सांसारिक जीवन का त्याग कर संन्यास ग्रहण करना है। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी शांति और संतोष था। उन्होंने अपने माता पिता को अपनी इच्छा बताई और यह सुनकर उनके माता पिता हैरान रह गए, लेकिन उन्हें समझाना आसान नहीं था। माता पिता के मन में कई सवाल उठे, जैसे कि उनका बेटा इतनी छोटी उम्र में कैसे इस तरह का निर्णय ले सकता है। माता पिता अपने इकलौते पुत्र को कैसे सन्यासी बनने की अनुमति देते। वे चिंतित थे कि उनका बेटा इस कठिन मार्ग पर कैसे चलेगा, लेकिन अनिरुद्ध का निश्चय पर्वत जैसा अडिग था। उन्होंने अपने माता पिता को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि यह उनका सच्चा मार्ग है।
उन्होंने अपने माता पिता को समझाया कि उनका मन सांसारिक मोह माया में नहीं रमता, वे हमेशा से ही आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह अपना जीवन ईश्वर की खोज और मानवता की सेवा में समर्पित करना चाहते हैं। यह सुनकर माता पिता के मन में थोड़ी शांति आई। अंततः अनिरुद्ध के दृढ़ निश्चय और दिव्य प्रेम को देखकर उनके माता पिता मान गए। उन्होंने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और उसे अपने मार्ग पर चलने की अनुमति दी। एक रात चुपचाप बिना किसी को बताए अनिरुद्ध घर से निकल गए। उनके मन में एक नई यात्रा की शुरुआत का उत्साह था। वह सीधे वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा के तट पर कठोर तपस्या शुरू कर दी। वाराणसी की पवित्रता और शांति ने उनके मन को और भी स्थिर कर दिया। दिन रात ध्यान और ईश्वर के भजन में लीन रहते। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि समय का कोई बोध नहीं रहता। कई दिनों तक उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। उनकी तपस्या और भक्ति ने उन्हें एक नई ऊर्जा और शक्ति प्रदान की। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर देवी गंगा स्वयं प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वाराणसी के बाद अनिरुद्ध हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा नदी में स्नान किया और अपनी साधना जारी रखी। हरिद्वार की पवित्रता ने उनके मन को और भी शुद्ध कर दिया। उनकी साधना से तीनों लोग गूंज उठे। उनकी भक्ति और तपस्या ने एक नई ऊर्जा का संचार किया। देवी देवता उनके दर्शन करने आते और उन्हें आशीर्वाद देते। यह उनके लिए एक अद्भुत अनुभव था। लेकिन अनिरुद्ध का मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्हें लग रहा था कि उनकी खोज अभी पूरी नहीं हुई है। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक दिन एक संत ने उन्हें बताया कि उन्हें वृंदावन जाना चाहिए, जहां श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी। संत की बातों ने अनिरुद्ध के मन में एक नई उम्मीद जगाई। अनिरुद्ध ने अपनी यात्रा जारी रखी और वृंदावन की ओर प्रस्थान किया, जहां उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य मिलने वाला था। वृंदावन की पवित्र भूमि पर कदम रखते ही उन्हें एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव हुआ। एक दिन वाराणसी में एक संत ने अनिरुद्ध को रासलीला देखने का आग्रह किया। वाराणसी की पवित्र भूमि पर, जहां हर गली और हर घाट पर आध्यात्मिकता की गूंज सुनाई देती है, संत ने अनिरुद्ध को एक विशेष अनुभव का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में तो अनिरुद्ध हिचकिचाए। उनके मन में कई सवाल उठे। क्या यह उनके लिए सही होगा? क्या यह उनके आध्यात्मिक मार्ग में सहायक होगा? उन्हें लगा कि यह तो सांसारिक लीला है, इससे उनका क्या लेना देना। उनके मन में यह विचार आया कि यह केवल एक नाटक है, जिसमें कोई आध्यात्मिकता नहीं हो सकती। लेकिन संत ने कहा, बेटा, यह कोई साधारण लीला नहीं है। यह लीला राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का प्रतीक है, जो आत्मा को शुद्ध करता है और भगवान के प्रति भक्ति को गहरा करता है। यह तो राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का प्रतीक है। यह प्रेम केवल सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मिक और दिव्य है, जो हर भक्त के हृदय को छूता है। संत की बात मानकर अनिरुद्ध रासलीला देखने गए। उन्होंने अपने संदेहों को किनारे रखकर इस दिव्य अनुभव का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। लीला देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक नाटक नहीं, बल्कि भगवान की लीला का जीवंत चित्रण है। उन्हें ऐसा लगा जैसे राधा कृष्ण स्वयं उनके सामने लीला कर रहे हों। उनके मन में एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव हुआ। उसी क्षण अनिरुद्ध ने निश्चय किया कि उन्हें वृंदावन जाना है, जहां श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थीं। उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया। उन्होंने एक महात्मा से मदद मांगी, जिन्होंने उन्हें बिना टिकट के मथुरा वृंदावन जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। यह यात्रा उनके लिए एक नई शुरुआत थी। वृंदावन पहुंचकर अनिरुद्ध का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि वे अपने सच्चे घर पहुंच गए हैं। उन्होंने यमुना नदी में स्नान किया और श्री बांके बिहारी जी के दर्शन किए। यह उनके लिए एक अद्भुत अनुभव था, जिसने उनके जीवन को बदल दिया। हर दिन वह निधिवन, सेवा कुंज और गोवर्धन पर्वत जैसे पवित्र स्थानों की परिक्रमा करते। इन स्थानों की पवित्रता ने उनके मन को शांति और संतोष प्रदान किया। धीरे धीरे अनिरुद्ध का मन सांसारिक मोह माया से मुक्त होता गया और उन्हें अपने अंदर एक नई चेतना का अनुभव होने लगा। उन्होंने अपने जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य पाया। वह दिन रात श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते और उनकी लीलाओं का रसास्वादन करते। उनकी भक्ति ने उन्हें एक नई ऊर्जा और प्रेरणा दी। वृंदावन में रहते हुए अनिरुद्ध ने कई सिद्ध संतों से ज्ञान प्राप्त किया और अपनी साधना को और ऊंचा उठाया। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। उनकी ख्याति एक महान संत और आध्यात्मिक गुरु के रूप में दूर दूर तक फैल गई। लोग उनकी शिक्षाओं और उनके जीवन से प्रेरणा लेने लगे।
लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते और उनके ज्ञान से लाभ उठाते। उनके उपदेशों ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया। अनिरुद्ध, जिन्हें अब लोग प्यार से महाराज जी कहकर बुलाते थे, ने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने जीवन को एक मिशन बना लिया, जिसमें हर व्यक्ति को भगवान के करीब लाना था। आज हमने महाराज जी की आध्यात्मिक यात्रा के बारे में जाना। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि सच्ची शांति और आनंद की तलाश अपने भीतर है। महाराज जी का जीवन हमें याद दिलाता है कि प्रेम, करुणा और भक्ति ही जीवन का सार है। आइए हम सब मिलकर उनके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को और अधिक आध्यात्मिक यात्राओं और शिक्षाओं के लिए आप सभी धन्य रहें।